अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? याद रखें, इंग्लिश हेट्स द कंसेप्ट ऑफ रिपीटिशन। इंग्लिश में जो रिपीटिशन का कंसेप्ट है उससे बहुत नफरत की जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ अली और हसन मेरे घर आते हैं, दो नाउन है। अली और हसन रोज़ मुझसे मिलते हैं, मैं अली और हसन के साथ खेलता हूँ। सो बार बार जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो बेहतर नहीं कि मैं अली और हसन की जगह दे कह दूँ नेक्स्ट टाइम, यानी कि उन्हें मैं उनके साथ खेलता हूं। सो यही चीज प्रोनाउन कहलाती है, जो कि अपने नाउन की रिपीटिशन को रोकती है। इसमें जो सबसे पहली टाइप आती है वो हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो बहुत कॉमन है, ही शी इट आई वी यू दे, जो इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव में हमारे पास WH फैमिली से बनने वाले सवाल हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हु वगैरह, जिससे सवाल बनते हैं। ये फिक्रे के आगाज में आते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन आर यू कमिंग, व्हाट हैव यू डन, हु इज टेलिंग अ लाई। सो ये वो अल्फाज हैं जो फिक्रे के आगाज में आते हैं, इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अल्फाज जो सेल्फ पर ख़त्म हो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूंगा। जिसे खुद किस सेल्फ में कहते हैं, खुद, तुम इसे खुद करोगे, यू विल डू इट योर सेल्फ। तो ये जो सेल्फ वाले अल्फाज हैं इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसा कि इसके नाम से मालूम हो रहा है, इनडेफिनेट, गैर यकीनी, जब आपको मालूम नहीं। देखें, अगर मैंने कहना है कि कोई आ रहा है, अब ये कोई भी तो कोई नाउन या प्रोनाउन, कोई तो शख्स है, लेकिन मालूम नहीं है, ना मालूम है, इनडेफिनेट है। सो ऐसे में वो कोई समवन, अब वो समवन एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो फिक्रे के आगाज में है। समवन, एनीवन, नो वन, ऑल, फ्यू। अगर मैं कहता हूं ऑल आर टेलिंग अ लाई, सब झूठ बोल रहे हैं, ऑल, अब ये ऑल कौन है? 1 2 3 4 10 हैं, 100 हैं, कौन है हमें नहीं मालूम, तो ये इनडेफिनेट है। समवन, कोई आ रहा है, अब वो हमें नहीं मालूम कौन है, तो समवन, एनीवन। तो ये जो वन पर, बडी पर, समबडी, एनीबडी, नोबडी और ऑल, फ्यू, ये जो अल्फाज हैं इनको हम इनडेफिनेट कहते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि इसके अंदर क्या है बेसिकली। आगे देखें, रिलेटिव प्रोनाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो टाइप है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेट करता है, जैसे कि आपके रिलेटिव है, रिश्तेदार, तो ये रिलेट करता है नाउन के बारे में, उसका रिश्ता बताता है। फॉर एग्जांपल, ही इज द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, ये वो शख्स है जो मुझे कल मिला। अब आप देखें, ही एक प्रोनाउन है, यहां पर मैं अली लिख सकता हूं, अली इज द पर्सन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद बताएगा, अली इज द पर्सन, अली वो शख्स है। यहां हु मजीद बता रहा है, हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला। तो आप देख सकते हैं, ही इज द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला। आगे देखें, लाहौर इज द सिटी, लाहौर वो शहर है। अब ये सिटी एक नाउन है, इसके बारे में मजीद जो बताएगा वो वेयर का लफ्ज है, जो रिलेट कर रहा है इस क्लॉज को। वेयर आई हैव बीन लिविंग, जहां मैं रहता रहा हूं। आप देखें, यहां पर हु मजीद बता रहा है अली के बारे में, और यहां पर वेयर मजीद बता रहा है लाहौर के बारे में, यानी कि सिटी के बारे में। तो ये वो अल्फाज हैं जो रिलेट करते हैं। अली इज द पर्सन हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो अली के बारे में हु मजीद बता रहा है, तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का लफ्जी मतलब तो हम देखते हैं तो उलट कर देना किसी चीज को। हमारे पास इंग्लिश में 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, वन अनदर और ईच अदर। याद रखें, जो वन अनदर का वर्ड है ये 2 से ज्यादा के माबैन इस्तेमाल होगा, और ईच अदर 2 लोगों के दरमियान। फॉर एग्जांपल, दे लव ईच अदर, यहां पर वो एक कपल है जिसमें एक लड़का या लड़की है, दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब यहां पर एक कपल है, 2 लोग हैं। लेकिन अगर मैं कहूं मुस्लिम्स, ऑब्वियसली एक बड़ी तादाद मुसलमानों की, रिस्पेक्ट वन अनदर, मुसलमान एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो 2 से ज्यादा के दरमियान हम, अगर हम मुस्लिम्स की तादाद ज्यादा है तो वहां पर वन अनदर आ जाएगा। देन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमो का मतलब ही इशारा करना है। हमारे पास 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज, जो इशारा करते हैं अपने नाउन या प्रोनाउन की तरफ। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि दिस बुक, दैट इज माई बुक, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज माई लैपटॉप, तो ये इशारा करते हैं। देन हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन, ये फिक्रे के एंड पर आते हैं और अपने नाउन या प्रोनाउन की मलकियत का इजहार करते हैं। फॉर एग्जांपल, दैट पेन इज योर्स, आप देख सकते हैं ये एंड पर आने वाला योर्स। दैट मोबाइल इज माइन, ये जो एंड पर आने वाला माइन है। योर्स, माइन, हर्स, आर्स, ये वो अल्फाज हैं जो फिक्रे के एंड पर आते हैं। दैट होम इज आर्स, ये हमारा घर है, आर्स हमारा। तो ये वो रिलेटिव, ये प्रोनाउन की तकरीबन आप देख सकते हैं कि 8 मेन टाइप्स हैं। कुछ जगह पर 7 लिखी जाती हैं, पर्सनल प्रोनाउन को काउंट नहीं किया जाता। बहरहाल, अगर ये 8 टाइप्स आपको याद हो जाती हैं तो प्रोनाउन को समझने में आपको